सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। डिज़ाइन है ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसको पढ़ने के लिए डिज़ाइन है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, जरा मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग जाने थे कि जो ये सोडियम लैंप है, ये जो सोडियम लैंप है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। ये जो सोडियम लैंप है, यहाँ से एक स्लिट से ये पास हुआ था लाइट। ये उसको पॉइंट सोर्स बनाया था। फिर यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है लगा हुआ, उससे पास होता है लाइट। और यहाँ पर एक ये मिरर है, सॉरी प्लेन ग्लास प्लेट है, जो कि एंगल इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर। वहां से क्या होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है और सीधा प्लानो कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स लेंस है उसको अगर हाफ कट कर दे तो वो होता है प्लानो कॉन्वेक्स। और वहां से वो वहां पे उसके साथ रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर एक नीचे में भी जो है ग्लास प्लेट जो है यहाँ पर मौजूद है। नीचे में वो जो है ग्लास प्लेट है, एकदम सेम ऐसा ही। फिर ये क्या होता है, इससे एकदम सीधा ये हमें दिखता है माइक्रोस्कोप से। और कैसा फिगर दिखता है? तो ऐसा फिगर दिखता है। तो ये था हमारा प्री कैप। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम लैंप है ये कैसे लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर दरअसल क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें वेव नेचर ऑफ लाइट एंड रे नेचर ऑफ मीन्स पार्टिकल नेचर, ठीक है, ये दोनों हमें देखने मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या देखने मिलेगा? वेव और रे, मतलब पार्टिकल नेचर, वेव एंड पार्टिकल बोथ नेचर लाइट का देखने मिलेगा। तो जब लाइट निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो सोडियम लैंप है उससे जो लाइट निकल के आ रहा है, तो वहाँ जो लेंस के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है लाइट, तो पहले तो वहाँ पे वो रे नेचर दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर। फिर बाद में इंटरफेरेंस होता है जिससे कि हमें रिंग देखने मिलता है। मैं बताऊंगा सारा चीज कि वो कैसे देखने मिलता है। तो रिंग जो मिलता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण देखने मिलता है, जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को दर्शाता है। ठीक, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट को पहले लेंस के लिए पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के लिए, फिर हम लोग जाएंगे वेव ऑप्टिक्स में और फाइनली समझेंगे कि रिंग जो है वो कैसे डेवलप हुआ। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या क्या जरूरत पड़ रहा है? तो सबसे पहले हमें एक कॉन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दो हमें ग्लास प्लेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ेगा। ये चार चीजें हमें ऑप्टिकल डिवाइसेस चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो लेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसे काम करता है। कि अगर ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रहा है। तो फिर ये जो पहला देख रहे हैं, यहाँ पर हम पहले ये नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या होता है कि डेंसर मीडियम में जाएगा, तो टुवार्ड्स नॉर्मल आता है इन टाइम। तो ये थोड़ा सा ऐसे मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, और मैं अब इसमें क्या करूंगा, इसमें नॉर्मल बनाऊंगा। तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अब ये कैसे होगा? ये ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रे डायग्राम एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें कि दोनों साइड कर्व होता है। तो इसी तरह से रे बेंड होता है, ये आप लोग ये समझ गए। अच्छा, इसमें एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तो बहुत लोग कंफ्यूज रखते हैं कि उसमें कैसे लाइट ट्रेवल करता है, तो मैं उसको ही बताता हूँ। देखिए, उसके लिए क्या है कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि एक साइड कॉन्वेक्स है और एक साइड पूरा प्लेन है। ठीक है, तो पूरा प्लेन है, अगर इधर से लाइट ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री में ही ये है, तो क्या होगा, यहाँ पर नो डेविएशन होगा, तो ये स्ट्रेट चले जाएगा। और फिर यहाँ से ये 90 डिग्री हम खींचेंगे तो क्या होगा, रेयरर मीडियम, दिस इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो यहाँ पर लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल हो जाएगा। तो ये इस लेंस को हम लोग उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमें एक चीज अवॉइड करना रहता है, उसका टर्म है स्फेरिकल
एबरेशन। तो दोस्तों समझ लेते हैं स्फेरिकल एबरेशन को। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है कि कोई भी अगर लेंस है, स्फेरिकल लेंस, तो जो उसके सरफेस से जैसे रे ऑफ लाइट आ रहा है तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, और एक जब निकलेगा तो वहां पे रिफ्रैक्ट करेगा, और एक उसका ये होता है सेंटर। तो सरफेस और सेंटर पे रे ऑफ लाइट जो है ना वो अलग अलग डेविएट होती है, अलग अलग रिफ्रैक्ट करती है, तो उसी को कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से होता ये है कि जैसे कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट मैं ऐसे करके ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करके तो ये जो है ना एक जगह पर मीट ही नहीं करेगा, कोई यहाँ मीट कर जाएगा, कोई ऐसे है तो कोई यहाँ मीट कर जाएगा, कोई यहाँ है तो कोई ऐसे मीट कर जाएगा। तो इसका फोकस जो है वो मतलब कि बदल बदल जाता है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल है तो अलग अलग स्फेरिकल में अलग अलग रेडियाई वाला वहां पर कहानी हो जाता है, तो जिसके वजह से यहाँ पर हमें फोकस में एरर देखने मिलता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है प्लानो कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें एक स्फेरिकल सरफेस तो उसमें गायब रहता है, ये जो है ये तो स्फेरिकल सरफेस इसमें गायब है ना, जो कि इसमें है। तो यहाँ पर स्फेरिकल एबरेशन जो है वो क्या होता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, जो कि हमें बाई कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस में देखने मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और इंटरफेरेंस के वक्त इसका कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और समझ लेते हैं कि वो जो प्लेन ग्लास है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, वहां से कुछ डेविएशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों जो लाइन होती है एक प्लेन ग्लास शीट का वो पैरेलल होती है, तो पैरेलल रहने की वजह से यहाँ पे डेविएशन जो है वो मिनिमम होता है। तो बस यही है, ठीक है। और चलिए हम लोग एक बार रे ऑफ लाइट से समझ लेते हैं कि कैसे इसमें एक्सपेरिमेंट होगा। तो पहले क्या होगा कि यहाँ पर से ये तो हमें क्या है कि एक पॉइंट सोर्स हमने लिया था, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट जा रहा है, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक तो सीधा चल जाएगा और एक ऐसे चल जाएगा, और यहाँ से क्या होगा कि ये पैरेलल हो जाएंगी रे ऑफ लाइट, ये भी तो पैरेलल, ये सब आपस में पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल हो जाने के बाद क्या होगा कि ये सीधा यहाँ पर नीचे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहता है। क्यों ऐसा इंक्लाइन रहता है, क्योंकि इस पे जो है ना हमें मैक्सिमम सरफेस भी मिल जाता है, और प्लस जो इस पे इमेज फॉर्मेशन होता है ना वो भी प्रॉपर होता है, इसलिए 45 डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर जो है इस एरिया में होता है रिफ्लेक्शन, और एक रे रिफ्रैक्ट भी कर जाती है, और फिर वो रे दोनों आपस में आके मिलती है। मैं उसे आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो इसमें कैसे यहाँ पर एक लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती है। तो क्या हुआ कि लाइट सीधा आ रही थी, तो ये तो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर नो डेविएशन। फिर ये लाइट यहाँ यहाँ पर एकदम सीधा ये चली गई ऐसे, ठीक है, और एक लाइट रे यहाँ से क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई सीधा, ठीक। और एक लाइट रे यहीं पर ये क्या की कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोगों ने नॉर्मल बनाया, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, है ना। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने के लिए ये क्या होगा कि थोड़ा सा ये ऐसे ट्रेवल हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से जो ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये दोनों आपस रे जो है ना मिलती हैं जा करके आगे, जिसके कारण हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, फ्रिंजेस जिसको बोलते हैं, फ्रिंजेस हमें देखने मिलता है, जो कि वेव पैटर्न ऑफ लाइट को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है, और पहले जहाँ पर जो मैंने बताया कि वहां पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा रे नेचर ऑफ लाइट है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं उसको डील करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।